डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा आधारित है किस पर? कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, या आप कह सकते हैं फाइव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडिवर। अब हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं फाइव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडिवर्स क्या हैं? एजुकेशन एंड राइट living. Second one, health and self regulation. Third one, justice and preservation. Fourth one is production and work. Fifth one is exchange and storage. Let us be discuss one by one. First one है हमारे पास education and right living, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा और संस्कार। तो अब इसमें क्या है कि education refers to understanding for ऑल 4 लेवल ऑफ लिविंग, यानी कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन क्या है, 4 लेवल ऑफ लिविंग पर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है। दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल क्रिएट हार्मोनी एट ऑल लेवल ऑफ लिविंग विच डेवलप थ्रू एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हार्मोनी देगी चारों लेवल ऑफ लिविंग पर या 4 लेवल ऑफ लिविंग पर, और वो कहाँ से आएगी? थ्रू द proper education. That means proper education is the basic key to get a harmony at the 4 level of living using proper understanding. अब अगर दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं तो हमारे पास है हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य और संयम। हेल्थ रेफर्स टू फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। कहीं ना कहीं हेल्थ आपको क्या बताता है? बॉडी की नर्चर और प्रोटेक्ट करने के तरीके को। दैट इज हार्मोनी अमंग्स द ऑल पार्ट्स रेफर टू एज हेल्थ, यानी कि आपके हार्मोनी सभी पार्ट्स में, किसकी? बॉडी के पार्ट्स में रेफर करेगी किसको? हेल्थ को, और इसी को आप कहते हैं स्वास्थ्य। और कहीं ना कहीं अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो दैट मीन्स ये आपको क्या देगा? प्रॉस्पेरिटी देगा इन फैमिली। नेक्स्ट वन है आपके पास जस्टिस प्रिजर्वेशन, यानी न्याय और सुरक्षा। It refers to harmony in the relationship between human being on the basic values like trust, respect, which leads to fearless in society। यानी कहने का मतलब ये है कि जस्टिस आपको क्या देगा? एक तरीके से हार्मोनी इन रिलेशनशिप बनेगा, और इसके आधार क्या होगा? ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा, और जो आपको प्रोवाइड करेगा क्या? fearless। कहाँ पर? सोसाइटी में। वाइल सुरक्षा इज प्रिजर्वेशन रिफर्स टू हार्मोनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ नेचर, यानी सुरक्षा या प्रिजर्वेशन आपको क्या देगा? हार्मोनी देगा किसके बीच? एक रिलेशनशिप किसके बीच होनी चाहिए? देगा ह्यूमन बीइंग और रेस्ट ऑफ नेचर के बीच। तो कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस भी। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन एंड वर्क, जिसको कहते हैं आप उत्पादन क्रिया। प्रोडक्शन एंड वर्क are the physical facilities and this leads to feeling of prosperity in family, and the production is done in harmony with nature, so it leads to coexistence in nature। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और वर्क एक तरीके की फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, और अगर फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देंगी किसमें? आपकी फैमिली में। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो प्रोडक्शन इज़ डन इन हार्मोनी विद नेचर, यानी प्रोडक्शन हार्मोनी देगा किसके साथ? नेचर के साथ। तो अगेन आप इसको कह सकते हैं दैट इज इट इज़ शोज द को एग्जिस्टेंस इन नेचर। अब आते हैं हम अपने 5वें पार्ट पे, और 5वें पार्ट पे हमारा बताया जा रहा है एक्सचेंज स्टोरेज। एक्सचेंज स्टोरेज में क्या मतलब है? विनिमय कोश। एक्सचेंज रिफर्स टू द exchange of physical facilities between members of society, while storage refers to the storage of physical facility that left after fulfilling the needs of family. It leads to trust in society, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ से जुड़ी हुई हैं। यानी एक्सचेंज रिफर्स टू फिजिकल फैसिलिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वाइल स्टोरेज, यानी कि एक्सचेंज क्या है? फिजिकल फैसिलिटी है जो कि किसके होना? सोसाइटी मेंबर्स के बीच होना चाहिए। और स्टोरेज क्या है? स्टोरेज भी एक तरह की फिजिकल फैसिलिटी है जो कि आपकी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करती है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट करती है सोसाइटी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर देखे हैं, यही कहलाते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स भी। और फाइनली कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए ये 5 चीज़ों का होना आवश्यक होता है।
थैंक यू वेरी मच।